आपने मोहब्बत की थी? बिल्कुल की थी। मैंने भी की थी, मैं कामयाब हो गया। दूसरा चांस ही नहीं मिला मुझे। बदनसीब होते जिनको पहले में मिल जाए कामयाबी। मैंने भी एक दफा नहीं की थी, अल्लाह की कसम। यार आप ना बताएं, आपके हालात बता रहे हैं। आपका चश्मा ऐसे ही थोड़ी लगा है, ये ताक झांक से ही लगता है। मुझे भी लगा हुआ है, टेंशन ना लेना। ये मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ सर। माशाल्लाह इतना अच्छा शेर पढ़ा आपने, तो शायरी से भी लगाव है आपको माशाल्लाह से। तो डॉक्टर साहब आपसे बातचीत होती रहेगी, आपको मैं गाहे बाहे बगाहे बुलाता रहूँगा। मेरा मसाला है आप। सच में मत जाना, पैसा लग गया, अब जो होना था हो गया, वापस नहीं आता है। आपकी कंपनी ने पैसा दे दी है, अब आप ऐसे ही या तो कोमा में चले जाओ या एंजॉय कर लो। ठीक है बेटा, थक गया होगा, रख के कहीं बैठ गया। तो माशाल्लाह से शो का एहतमाम बहुत अच्छा रहा। आप लोगों में बहुत एनर्जी पाई जा रही है माशाल्लाह से, और आप लोग बहुत इंजॉय कर। रियाज नकवी, रियाज नकवी के लिए बहुत सारी तालियां। मैं नाम बुलवाता जाऊंगा, आप तालियां बजाते रहिए। तुम क्या बजा रहे हो? ताली है ना? क्या नाम है? जी अली। जी अली, इसके पूरा बताओ। अली कुरैशी। जी अली कहा था? मैंने कहा मेरा नाम अली कुरैशी है। कुरैशी। तालियां अली के लिए बहुत सारी। टोपी के नीचे आया हुआ है। क्या नाम है आज आपका जो तबला प्ले कर रहे हैं? निशान हैदर के लिए बहुत सारी तालियां। बोर्चे खाने का सामान लेके बैठे हैं मेरे दोस्त जी। यार तुम वाकई मुकद्दर के सिकंदर हो माशाल्लाह। क्या ये बात तो नहीं हुई थी हमारी। हर सवेर की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो। ये बात ये चाहिए। शेख जो करता है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो। ये जरूरी तो नहीं कोई दिल में लिए अरमा चला जाता है, कोई को औसा चला जाता है। हुस्न वालों से ये कह दो कि ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए।
समय शेख जी अब तो ऐसे अल्लाह वालों से तेरा सही चांद जैसा दिल के कालों से देखकर आपकी जवानी को आरज़ुए शराब होती है। रोज तौबा को तोड़ता हूँ मैं, रोज नीयत खराब होती है। पास रहता है दूर रहता है, मस्त रहता है चूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है। जब से देखा है तेरी आंखों में हल्का हल्का, अरे बाजी न नमाज आती है मुझे न वज़ू आता है।
लगा आखिर में इनमें से कुछ निकल आएगा। मरीज कह रहा होगा तुम अपना इलाज कराओ सही से। अच्छा ये वो हैं बंग सर कैसे हैं आप भी बैठ जाइए बॉस, मसला नहीं, बैठ जाओ, मेरे को कोई नहीं छेड़ने आएगा। तो अच्छा बात हो रही, अच्छा दोस्तों मैं हिंदुस्तान में आपको पता है मैंने बहुत सारा काम किया है, अल्लाह ने जैसा भी कि आप लोगों को पता है, आप लोग बताना चाहे तो बता दीजिए। तो मैं जब फर्स्ट टाइम इंडिया गया, वहाँ से वापस आया, तो अक्सर जब इंडिया जाते हैं ना लोग तो पूछते हैं यार पाकिस्तान के बारे में बताओ। अबे मेरे टाइम पे एकदम मुहर्रम आ गए क्या, एकदम सबीलें चालू हो गई। मेरे पे इतना भरोसा नहीं करना। बस हेलो पानी बेचना बंद कर दे। बस ऐसा लग रहा है हम कोई सहरा में फंक्शन कर रहे हैं। वो उसको दे दिया दुखी इंसान को, वो देखो सबको दे भी रहा है। बस हो गया। अब अगर नजर आया ना शरारे बंदूक है मेरे पास, तो अक्सर वहां के लोग पूछते हैं पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। जब मैं पाकिस्तान तो बोले हिंदुस्तान, मैंने कहा एक जैसा है दोनों देशों में, दोनों मुल्कों में एक जैसा, वही टेंशन, वही कराची की सड़कें खुदी हुई, बंबई की भी खुदी हुई, वहां भी बीवियां टेंशन दी, यहाँ भी देती है, वही खाना, वही जायका, वही हंसना, वही बोलना। फर्क है तो सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम है। जाहिर है यहाँ पंजाब साइड में पंजाबी बोली जाती है, कराची में उर्दू बोली, फिर राइट मारो, राउंड अबाउट आएगा, फिर राइट मारो। अब ये आदत पड़ गई, पाकिस्तान आ गया 2 महीने बाद। मैं अपने कराची में रिक्शा में बैठ गया, रिक्शा वाला खान साहब, मैंने कहा खान साहब सीधा लेके राइट मारो, उसने वहीं ब्रेक मार दी। मैंने कहा क्या हुआ, सीधा लेकर राइट मारो, कह रहा उधर जाकर मारने का क्या बात करता है, इधर खड़ा उधर ही मारता हूँ। वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अच्छा मैं गया हिंदुस्तान, जब 2 दिन बाद तबीयत खराब हो गई, मैं डॉक्टर के पास चला गया, वहाँ पे हिंदी बोली जाती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब पाकिस्तान से 2 दिन में मौसम चेंज हुआ, तबीयत ज़रा सेट नहीं है ना, और आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा किसकी ज़रूरत नहीं है, कह रहे चिंता की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ये क्या है, कह रहे टेंशन मत लो। मैंने कहा हाँ मैं नहीं ले रहा, बताओ मुझे क्या करना है। कह रहे मैं दवाई लिखता हूँ, उसने दवाई लिखी, कहने ये 2 टैबलेट खा के शांति के साथ सो जाओ। मैंने कहा ये क्या है, कह रहे सर ये जुबान है, यही इंसान को अच्छा कराती है, यही बुरा कराती है। मैंने कहा बात तो तुमने पते की की है, लेकिन मैं मुंह से निकली हुई चीज नहीं खाता। कह रहा आप मुंह से निकली हुई चीज नहीं खाता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं खाता, ले जाओ। वो ले लिया। 2 मिनट बाद अंडे ला कर रखी, वहां खड़ा होकर देखना। मैंने कहा खड़ा होकर देखूं बिल्डिंग गिरेगा। हाँ उधर खड़ा होकर देखना, उधर तुमको एक बिल्डिंग गिरेगा। मैंने कहा गिरेगा तो मैं क्यों खड़ा रहूं वहां पे, कह रहा मतलब दिखेगा। मैंने कहा अच्छा ये भाषा है यहाँ पे। क्या है कि वहाँ पे जुबान का फर्क है और कोई फर्क नहीं, बाकी सब चीज़ पाकिस्तान इंडिया जैसा ही है। यहाँ पे खवातीन भी बैठी हुई, इनकी बात होनी चाहिए, हमारी बहनें बैठी हुई, अल्लाह ने उनको जिंदगी बहुत दी। अल्लाह जानता है। आपने कभी सुना किसी रजिया को हार्ट अटैक आया हो, या किसी आमना को अनजाना नहीं, शकुर को तीसरा निकल गया मनोज को। अल्लाह ने औरतों को जिंदगी बहुत दी है। मैं सही कहता हूँ। अक्सर आपने सुना होगा मियाँ बीवी आपस में बात करते हैं, डार्लिंग हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मियाँ इंटरवल में निकल जाता है। ये एंड करके भी 2 रील और चलाती जब तक क्यों नहीं होता, इतनी कैसे बच जाती हैं। आप यकीन जानिए मैं कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान में 250 मर्दों के कब्र के बाद एक औरत की कब्र, उस पर लिखा था मुमताज बेगम, उम्र 95 साल, वजह कत्ल। किसी ने मारा तो मरी, वरना मेरी बहन सेंचुरी के चक्कर में थी। और नीचे लिखा हुआ खुतबे पे, हसरत उन गुंजों की जो भी निकले मुझे आ गए। मैं कहा बहन और कितना खिलेगी, तो कोई 3-4 दफा खिल चुकी है। अखबार में खबर पड़ी, एक बस उलट गई, 17 आदमी मर गए, 2 औरतों को खराश, झाड़ी पोछे निकल गया, हम तो बच गया। हाँ हाँ ये पता नहीं कैसे बच जाती। आपको याद होगा 2005 में ज़िल्ज़ला याद है, एक बड़ा सानिया था, 2 महीने 27 दिन के बाद एक औरत निकल के आ गई, मैं जिंदा हूं। पता नहीं मर्द जुबान के पक्के मर गए।
अच्छा लगे तो सब मिलके तालियां बजाएं। हर मर्द को करना चाहिए शादी। जब जहन्नुम में जाए तो जगह नहीं ना लगे, लगे अपने ही घर आया भाई, ठीक है। मेरा एक दोस्त है साइंटिस्ट, साइंसदान, मेरे पास आएगा, शकील भाई पता है मैं शादी करूं। मैंने कहा क्यों कर रहा है? कह रहा औरत को समझना है। मैंने कहा अच्छा साइंसदान साहब आप औरत को समझेंगे? बोला हाँ बस समझने के लिए शादी कर रहा हूँ। 5 साल पहले की बात है, शादी कर ली, 1 महीने बाद मिला। मैं कहा क्या हाल है साइंसदान? ठीक हूँ, शादी कर ली। मैं कहा औरत को समझ लिया? पहले भाड़ा में गई औरत। मैं तो उस दिन से अपनी साइंस ढूंढ रहा हूँ, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। 3.5 साल पहले मिला। मैंने कहा हाँ भाई कुछ याद किया? बोला 2 किया है, 1.5 साल का, 2.5 साल का। मैंने कहा कर क्या रहा? बोला गत्ते के कारखाने में काम कर रहा हूँ भाई। ये होता है शादी के बाद। एक मियाँ बीवी जा रहे थे, रास्ते में देखा एक शराबी शराब पिया हो तुन। बीवी ने कहा सुनो डार्लिंग, वो आदमी देख रहे हो? बोला हाँ देख रहा हूँ। कौन है वो? कह रहे इसने 10 साल पहले मुझे शादी की ऑफर की थी। बोले फिर? मैंने मना किया, उस दिन से शराब पी रहा है। मियाँ ने उसको देखा, करो इतना लंबा जश्न। तो अल्लाह ताला मियाँ बीवी को हमेशा सुकून में रखे और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2 लोग बहुत मशहूर हैं, एक फैसलाबाद के शेख और कराची के मेमन। वो कहते हैं कंजूस है। मैं कहा कंजूस नहीं है, कफाए शार है। मैंने देखा मेमन के घर से चींटियों की लाइन जा रही है। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? बोले भूखे रहने से अच्छा है हिजरत कर जाए। तो कफार भाई बाहर निकल के चींटी का मुंह खोल देखा, चींटी तो नहीं ले जाएगा। मेमन भाई को शुगर हो गया, बोतल लेके जा रहा था। मैंने कहा क्या है? करा शुगर टेस्ट करा। मैंने कहा दूरक गया, वापसी पे फिर बोतल ला रहा है। मैंने कहा करा दिया टेस्ट? करा। मैंने कहा फेंको उसको। क्यों फेंको? इसमें शुगर है। एक समझने वाली बात है, एक मेमन समझेंगे तो मजा आएगा। एक मेमन ऊपर मुंह करके बात कर रहा है ऊपर वाले से। ऊपर वाले मैंने सुना तुम्हारे यहाँ 1000 साल सेकंड के बराबर है। आवाज आई बेशक। मेरे यहाँ 1000 साल 1 सेकंड के बराबर है। पक्की बात? बोले पक्की बात। तो 1000 साल सेकंड के बराबर है। बोला हाँ भाई कह दिया ना 1000 साल सेकंड के बराबर है। मैंने ये भी सुना तुम्हारे यहाँ 1 करोड़ 1 पैसे के बराबर है। बोला हाँ मेरे यहाँ 1 करोड़ 1 पैसे के बराबर है। पक्की बात है? 1 करोड़ 1 पैसे के बराबर है। बोला हाँ भाई 1000 साल सेकंड के बराबर है, 1 करोड़ 1 पैसे के बराबर है, दोनों बात पक्की? बोला पक्की। अब मेमन भाई चालाकी बता रहा है, तो 1 करोड़ दे लो ना, तुम्हारे लिए तो 1 पैसा है। आवाज आई 1 सेकंड रुक जा। फिर कहेगा बहुत बुरा है भाई। शकील भाई इतनी ऊपर प्रोग्राम रख लिया इन्होंने। ये क्या फरिश्ते? नहीं ऊपर इसलिए रखा है अल्लाह ताला के करीब हो गए, उल्टी सीधी नहीं करी, हाथ पड़ेगा क्या? नहीं मैं माँ के लिए एक शेर कहना जरूर चाहता हूँ। कहो माँ के लिए जो कहोगे कम है। हर दिल में अरमा जिंदा है, दौलत से इंसान जिंदा है। हर दिल में अरमा जिंदा है, दौलत से इंसान जिंदा है। इस दुनिया में दौलतमंद वो है जिसकी माँ अब तक जिंदा है। वाह। और इसका आगे भी एक लाइन है, क्या? तुझे पैदा करके शर्मिंदा है। ऐसे मेरे जहन में आया। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। अच्छा नानी के जन्नत 2। आपको पता है माँ क्या है? क्या है? अब्बा की आखिरी सेटिंग। तुझे अपने बाप का नहीं पता फिर? मैंने कहा लड़की वो बम है जो बनती अपने माँ के घर है, फटती जाके ससुराल वालों पे। अबे तुम लड़कियों के बारे में बात करो, मैंने की अभी तक कोई बात नहीं किया आपने? मैं तो तारीफ ही कर रहा हूँ जब से। अच्छा बड़ी प्यारी लड़की है। अब क्या करूं, हम सबकी माँ बहन हैं। अच्छा तारीफ ही तो कर रहा हूँ मैं भी। हाँ घर पे की कभी या कोई और आके कर जाता है? 5 मिनट पहले क्राइम से 5 मिनट पहले ना पहुंच जाती है, 5 मिनट में पहुंचती है वहां। 5 मिनट में? जहाँ क्राइम होने हमारी पुलिस को तो 5 घंटे पहले पता होता है यहाँ होने वाला है। इधर घूमती ही नहीं है, साइड साइड पे घूम रही होती है।
मुजरिम से 5 मिनट में ही सारा कबूलवा लेती है जुर्म। वहाँ की पुलिस, वहां की पुलिस। हमारी पुलिस तो जो जुर्म नहीं भी किया तो वो भी कबूलवा देती है, टैंक निकाल देती है नेफे में से, पिछले जेब से मार्टन गोला। क्या है वहाँ की पुलिस में, क्या है अमेरिका में? अमेरिका में गुर्बत देखा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। अमेरिका में गुर्बत कहां से आ गई? साहिल समुंदर पे गया मैं, ओए चड्डियां पहन के औंधे लेटे हुए बेचारे, ना घर है ना बिस्तर ना कपड़े, ऐसी सुपर पावर है यार। अबे भाई वो गुर्बत भी फैशन है। अच्छा तुम नाचो तो फैशन, हम नाचो तो पेशा हैं? क्या है अमेरिका में बे? हमारी पुलिस, पाकिस्तानी पुलिस क्या है? जो दो रख लेती है। पाकिस्तानी पुलिस दुआ करो जन्नत में ड्यूटी लग जाए। वजह 50-50 दो अंदर। हमारी पुलिस है भाई। कब मैं जुम्मा पढ़ने गया, मुझे जगह नहीं मिली मस्जिद में। अच्छा। मैं वापस आने लगा कि कहाँ जा रहा? पुलिस वाला कह रहा कहाँ जा रहा है? हाँ। मैं कहा, अंदर जगह नहीं है। कह रहा दे 25, अभी से बनाता हूँ जगह। मैंने कहा 100 दूंगा, फिर क्या करे? बोले तू पढ़ा लीजिए। कबूल है, फिर एक बार और कहो कबूल है। मैंने कहा तेरे को पढ़ाना नहीं आता है? चल बैठ। मैंने उसकी पढ़ा दी। पहले तो रुखसती उधर हो गई, दूसरी हुई मेरी शादी में। बीवी को लेके आया, पहले मंजिल पे रहता था, दूसरे मंजिल पे। हाँ। बीवी को लेके आया, बड़े प्यार से कमरे में ले गया। हाँ। जाके बैठा था, मैं रोमांटिक सा हुआ, हल्का सा उसके हाथ पे हाथ रखा, किसने दरवाजा खटखटाया। हाँ। वो कह रही जानू भागो, छापा पड़ गया। बाइक से उतर के भागी, कमी नहीं। सिगरेट लगी नहीं, भाग रही। तीसरी शादी कामयाब हो गई। अच्छा तीसरी। हाँ, बीवी को लेके आया मैं कमरे में। हाँ। तो मैंने आके ने बोला, मैंने कहा डार्लिंग मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, हाँ। मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया, खुल के प्यार करो मुझे। कहती अभी करती हूँ खुल के प्यार। हाँ। भीख उतार के साथ में रख दी, कपड़ा बाहर आ गया, एक आंख पत्थर की निकाल के दराज लग गई उसमें, ये हाथ खोल के वहां रख दी, ये पाँव खोल के वहां, कोई खुला के 15 मिनट में मेरे सामने आ गई। सारी रात में जोड़ता रहा, सुबह सर के बल भागी मनुष्य। सर के बल क्यों? मैंने उल्टा ही जोड़ दिया उसको। मुझमें से टाटा करिए मैं जाओ। तो चाइना की लड़की थी, डिस्पोजेबल। वो तो सही थी, तुमने बना दी। हाँ, तो मैं शादी नहीं हुई। किससे कर? मैं सोचा अंजीलिना जूली पे नजर है मेरी। एंजेला जूली। हाँ। मैं अपनी शक्ल देखिए, अंजीला जूली। अगर शक्ल का क्या काम, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। वो शक्ल से शादी होती, रंगीले साहब की होती कभी। वो आदमी 4 करके गया, दुनिया में औरतें खत्म करने आया था वो। खत्म क्या, निकल गया। नाना पाटेकर के होती कभी। अजीब ही है वो, उसकी शादी हुई थी। कमरे में जाके एक ही बात की, क्या? आ गई लालची औरत है, आ गई मेरी जायदाद पे कब्जा करने। वो दरवाजा कूद के भाग गई। राजकुमार साहब ने तो पहले दिन ही तलाक दे दी भाभी को। क्यों क्यों? राजकुमार साहब भाभी के पास गए, बीवी के पास। हाँ। कहती सुनो, घूंघट उठाओ। वो शर्मा गए। उसने उठाया नहीं, इन्होंने तलाक दे दी। क्यों? मैंने ही पूछा क्या हुआ? कह रहे हम समझ गए ये औरत कामचोर है। पागल थे वो, बचपन में भी ऐसे ही थे। हाँ। मास्टर ने कहा राजकुमार बताओ, कह रहे लिख लो मास्टर, गेट ऑफ इंडिया। कह रहे मैंने सवाल तो किया नहीं है। हमने जवाब दे दिया है, उस हिसाब से सवाल बना लो। डॉक्टर साहब कहा, वो तो छत पे बैठे हो। तबीयत सही नहीं। मर्द तो कंडक्टर है, औरत भी कंडक्टर बन सकती है। 70-80 साल वाले बुढ़े बस में ही होंगे। फिर कहाँ जाना है बड़े मियाँ? आखिरी स्टॉप। वापसी का भी दे दो, अब तो बस में से लाश निकलेगी भाई। देख सारे काम कर सकते, एक काम नहीं कर सकते। क्या? अल्लाह ने मर्दों को इज्जत दी है। वो क्या? जनाजे को कंधा नहीं दे सकती, वो सिर्फ मर्द ही दे सकते हैं। और अल्लाह ना करे औरतें कंधा दें जनाजे में बिला वजह रश हो। हर आदमी छुट्टी लेकर आ रहा है, शकूर मर गया, बड़ा मजा आएगा उसका। शकूर बीमार हुआ था, मैंने डबल घोड़ा बोसकी का सूट सिलवा दिया।
इतने दिनों से मोहल्ले में मैयत ही नहीं हो रही, तो कोई एंटरटेनमेंट हो ही नहीं रहा था और जनाजा लेके घूम रहे, दफना ही नहीं रहे। जरा रजिया चल पड़ी है, वजू कर लिया मैयत में जो ना जनाजा में नंबर चल रहा हूँ भाई, लिखो 03 कल क्यों नहीं आए वहाँ मैयत उठ के बैठ जाओ, कमीनों मुझे दफनाओ, किस काम में लग गया। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा दोस्तों मिलकर, तालियां बजा। दिन में हंसती हो तो रात में रोती होगी। बेवफाई की तुम्हें इस तो जितनी हुई होगी। दिन में हंसती हो तो रात में रोती होगी। नींद भी हो दुखाती होगी। मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी। जिंदगी सपनों में बना दी तुमने, अपने हाथों से मुझे आग लगा दी तुमने। जल रही है हम किनारे पर नहीं है। ओ दिन लग गया सुन चैन
रहेंगे चल रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे चल रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे एक बेमिसाल सरमाया मैंने अपने हाथ से गाया मैनू कुछ ना बोल दुख सहने चल रहंदे मेरे नाल 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 मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं लगाया दिल बहुत पर दिल लगा हम अक्सर देर कर देते हैं टाइमिंग आउट हो जाता है जो बात जब कहनी थी उस वक्त नहीं कहते लेट हो जाते हैं फिर कभी नहीं कह पाते सारी जिंदगी ज़माने भर की बातें उनसे कह दी आप मेरे साथ हैं ना मुशायरे वाले जुमला था ज़माने भर की बातें उनसे कह दी जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं जो कहना चाहिए